नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ये चैनल उन गरीब असहाय बच्चों के लिए है जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोग को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा जो कि 11th 12th और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि नीट यूजी में भी काम आएगा और बीएससी और अदर एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। अब देखो, लिविंग वर्ल्ड में हम क्या पढ़ते हैं? करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं लिविंग की। ठीक, तो जीवित उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसको हम लिविंग का टैग दें। तो उसकी दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम क्या ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। ठीक, तो हम लोग इसको क्लासिफाई किया है कि नॉन डिफाइनिंग में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आते हैं वो नॉन डिफाइनिंग है। क्यों है नॉन डिफाइनिंग? डिफाइनिंग क्यों नहीं? तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना। अगर कोई ग्रोथ जिसमें देखने को मिल रही हो तो सर वो लिविंग का प्रॉपर्टी होना चाहिए। लिविंग का प्रॉपर्टी है मगर नॉन डिफाइनिंग है। क्यों? क्योंकि कुछ उसके एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी देख लेंगे हम। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस है उसके प्रति। ठीक है, तो नॉन डिफाइनिंग में सबसे पहला हम पढ़ते हैं ग्रोथ। ग्रोथ जो पढ़ते हैं, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रो करते हैं। वो मास में भी ग्रो कर सकते हैं, नंबर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो सेल होती है हमारी बॉडी की। उस सेल में अगर नंबर बढ़ता है तो उसको हम हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। उस सेल का मास बढ़ता है तो उसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मगर ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ग्रोथ में एक्सेप्शन क्या है इसका? क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, बोल्डर्स हो गए और सैंड माउंट्स हो गए, तो इनमें ग्रोथ दिख रही है मगर वो लिविंग तो है नहीं, इसीलिए। तो और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ जो है एक तरह से इनसाइड के अंदर, बॉडी के अंदर है, तुम देख नहीं पा रहे हो उसको ना, तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं कहेंगे। ऐसे ही रिप्रोडक्शन की बात करें, दूसरा टॉपिक जो है नॉन डिफाइनिंग है ये भी। तो एक करेक्टरिस्टिक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन मेथड होते हैं सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ठीक है, अब सेक्सुअल के हम लोग देखते हैं, एग्जांपल पढ़ेंगे आगे, सब अभी डिटेल में सब कुछ पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अभी हमको चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि फंगस हो गया, फंजाई जो होते हैं वो स्पोर्स के माध्यम के रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेथड्स होते हैं ना रिप्रोडक्शन के, तो ये क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो बडिंग किस में देखने को मिलता है? ईस्ट और हाइड्रा में। प्लेनेरिया पे क्वेश्चन बहुत आता है। ट्रू रीजनेशन की डिफाइन करता है कैसे, क्योंकि इसका एक फ्रेगमेंट भी अगर लोगे ना तो पूरा नया फॉर्म बना देगा वो। ठीक है, एक छोटे से फॉर्म से 3 हिस्सों में काटोगे तो फॉर्म बना देगा पूरा। तो इसलिए प्लेनेरिया में हाईएस्ट रीजनेशन पावर देखने को मिलती है। ऐसी फ्रेगमेंटेशन मेथड किस में देखने को मिलेगा? तो फंगाई, फिलामेंटस एल्गी या फिर मॉसेस के एक प्रोटीनीमा स्टेज होती है उसमें देखने को मिलता है, क्लास होती है। ठीक है, ऐसी तो मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी और इनफर्टाइल कपल्स। तो क्या उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे? लिविंग है ना, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए। तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल द इंक्लूसिंग डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगस हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सब के सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर रखा जाता है। चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन, हर टिश्यू जो है सेल से बन के मिल के बना हुआ है, तो इसीलिए ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दैट्स वाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है? यू आर कॉन्शियस टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। यू आर कॉन्शियस टू स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो तुम शो कर रहे हो। इसलिए इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई इसी को हम, कॉन्शियसनेस को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में सबसे अगर चुना जाए तो इसको चुना जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जैसे कि हम हैं, एडवांस है, वो भी कॉन्शियसनेस होता है। इवन ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस की वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है। ठीक है, और इवन इस पे क्वेश्चन बनेंगे हाई लेवल के, फोटो पीरियड्स क्या होता है। तो प्लांट में रिस्पॉन्ड करता है लाइट के प्रति, वाटर के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, ऑर्गेनिज्म के प्रति। ठीक है, और छठवा एक और ऐड कर दिया गया डिफाइनिंग में, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन क्या है? ये प्रॉपर्टी है टिश्यू की, जो कि सेल्स में नहीं देखने को मिलेगी मगर टिश्यू में देखने के लिए मिलेगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमें आता है, नया ऐड किया गया इसको। ठीक है, तो आज हमारा
फर्स्ट चैप्टर का हमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए। लिविंग में भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे इसकी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। उसमें भी हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, वर्नाकुलर मेथड होता है, इंटरनेशनल कोड इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, ICBN होता है, ठीक है। बॉटनी के लिए, जूलॉजिकल के लिए क्या होता है, ICZN होता है, ठीक है। ये सब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसी के बाद हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फिर टैक्सोनॉमी के बाद टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसकी पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक का पहुँचाइए जिसकी इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग, जो गरीब है बेचारा, ठीक है। ये उसको हेल्पफुल होगा। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, MBBS MD हूँ, ठीक है। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊँगा, ये मेरा मिशन है। एक यूट्यूब पे तुम लोग फालतू की चीज़ देखने से अच्छा है कि ये चीज़ पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, इसको क्वेश्चंस लगाओ इस पर, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।